नमस्कार बच्चों। हम लोग आज रुचिरा भाग 1 पाठ 10 कृषिका कर्मवीरा पढ़ेंगे। किसान का जीवन कितना कठिन होता है इसके विषय में इस पाठ में बताया गया है। पहला श्लोक देखिए। सूर्यस्तपो मेघावा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। इसका हम अन्वय करेंगे। अन्वय है सूर्यः तपतु मेघाः वा विपुलं जलं वर्षन्तु कृषिका कृषिकः च नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो अस्तः। मतलब सूर्यः तपतु, सूर्यस्तपतु मतलब सूर्यः तपतु, सूर्य तपता है, सूर्य तपता है। मेघा वा वर्षन्तु, अथवा मेघा मतलब बादल, अथवा बादल जो है वो बरसते हैं। मतलब चाहे सूर्य तपे, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाएं। कृषिका कृषिको, कृषिका मतलब किसान, कृषिका मतलब किसान की पत्नी, कृषको और किसान दोनों। नित्यम मतलब हमेशा, रोज। शीतकाले अपि कर्मठो, शीतकाले मतलब कि सभी ठंडी के ऋतुओं में, मतलब सर्दी गर्मी बरसात सभी ऋतुओं में, मतलब कि हमेशा सर्दी में भी कर्मठो कार्य करते हैं। अर्थात सभी, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, बारिश हो, इन सभी ऋतुओं में हमेशा खेत में काम करने लगते हैं। तो इसका जो है इस श्लोक का शब्दार्थ कठिन जो मीनिंग है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, कह रहे हैं कि दूसरा, ग्रीष्मे शरीरं स्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन चाकुदालेन तु क्षेत्राणि कर्षता। मतलब ग्रीष्मे तयो, वे दोनों, मतलब वे दोनों मतलब कौन? किसान और उनकी पत्नी। ग्रीष्मे सस्वेदम शरीरे सास्वेदम शीते चा कंपमयम, मतलब कि ग्रीष्मे गर्मी में, सास्वेदम सस्वेद मतलब होता है पसीना, पसीने से युक्त। मतलब कि गर्मी में किसान दंपत्ति या किसान मतलब किसान पति पत्नी दोनों क्या करते हैं? शरीर पसीने से युक्त रहता है। मतलब कि ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, गर्मी के समय में उन दोनों का शरीर पसीने से तर रहता है। शीते कंपमयम सदा, शीते मतलब ठंड में, कंपमयम मतलब कांपता हुआ, सदा मतलब हमेशा, हमेशा ठंड से कांपता रहता है। हलेन चा कुदालेन तो मतलब वे दोनों, हलेन चा कुदालेन हल और कुदाली से, क्षेत्राणि कर्षता तू मतलब तो क्षेत्राणि कर्षता, क्षेत्राणि मतलब खेतों को क्या करते हैं? कर्षता मतलब जोतते हैं। अर्थात किसान कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने खेतों में काम करता है। इस श्लोक के कठिन शब्द ये हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला श्लोक है, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कठिनम सुखम दूरे ही तिष्ठति। मतलब कि पादयो ना पदत्राणे, पादयो मतलब दोनों पैरों में, पदत्राणे मतलब कि जूते, ना मतलब नहीं,
शरीरे वसनानि नो, शरीरे मतलब शरीर में, वसनानि नो वस्त्र नहीं है, मतलब कि दोनों पैरों में जूते नहीं होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, शरीरे वसनानि नो, और शरीर में वस्त्र नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। निर्धनम जीवनम मतलब उनका जीवन निर्धनम धन विहीन, कष्टम कष्टों से युक्त होता है, सुखम दूरे ही तिष्ठति सुख उनके बहुत दूर होता है, मतलब उनके पास सुख नहीं होता है। इसका जो है शब्दार्थ आप नीचे देख सकते हैं, कठिन शब्द जो है उनकी मीनिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला श्लोक है, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिवारेतुं क्षमम् तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। मतलब कि अन्वय है, कृषकस्य जीर्णं गृहं वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न क्षमम् तथापि फिर भी कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। मतलब कि किसान का घर पुराना होने के कारण, गृहम जीर्णम मतलब गृहम मतलब घर, जीर्णम मतलब पुराना, ना वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम मतलब कि बारिश के समय वारयितुं क्षमम मतलब कि पानी रोकने में समर्थ, मतलब वर्षा का पानी जो है रोकने में समर्थ ना मतलब नहीं होता है। फिर भी कर्मवीरत्वम मतलब कर्मनिष्ठा के साथ, कृषिकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। फिर भी किसान की कर्मनिष्ठा, कृषिकाणाम कर्मवीरत्वम किसान की कर्मनिष्ठा, कर्मवीरत्वम मतलब होता है कार्य करने की निष्ठा, ना मतलब नहीं, नश्यति मतलब नष्ट होती है। इसके कठिन शब्द जो है उनकी मीनिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला श्लोक है, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्रे सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयो अन्वय है, तयो परिश्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्य पूर्णानि भवन्ति या धरित्री शुष्का कंटकावृता च भवति स अपि तयोः परिश्रमेण सरसा जाता। मतलब कि किसान अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता है, किसान अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता है, तो कह रहे हैं कि तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। तयो मतलब उन दोनों, कौन दोनों, किसान और उनकी पत्नी के श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, क्षेत्राणि मतलब खेत, सस्य पूर्णानि फसलों से परिपूर्ण, लहलहाते हुए हरे भरे, सर्वदा मतलब हमेशा, मतलब उन दोनों अर्थात किसान और उनकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त हरे भरे रहते हैं। आगे कह रहे हैं
कि धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, मतलब कि जो धरती शुष्का मतलब सूखी है, कंटकावृता और कांटों से परिपूर्ण होती है, धरित्री सरसाह जाता। धरती मतलब धरती, सरसाह मतलब कि हरी भरी, जाता मतलब हो जाती है। कैसे हो जाती है? तयो श्रमेण, उन दोनों के परिश्रम से। आप कह सकते हैं कि जो धरती सूखी और कांटों से युक्त होती है वह भी उनके परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। मतलब तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य परिपूर्णानि सर्वदा, मतलब कि उनके परिश्रम से, उनके मतलब किसान की पति और पत्नी दोनों के परिश्रम से वो उनके खेत जो है वो क्या होते हैं? फसलों से हमेशा हरे भरे होते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, मतलब कि जो सूखी और कांटों से युक्त होती है वह भी धरती उनके परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। इस श्लोक का शब्दार्थ आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला श्लोक है कि शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यो तो क्षुधा तृषा कुलो नित्यम विचित्रो जनपालको। अन्वय आप करेंगे कि तो सर्वेभ्य यो साकम अन्नम जलम दुग्धम चा दत्वा नित्यम क्षुधा तृषा कुलो अस्तः तो विचित्रो जनपालको अस्तः, मतलब कि वे दोनों मतलब किसान और उनकी पत्नी, साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यो तो, सर्वेभ्यो मतलब सभी लोगों को क्या करते हैं? साकम मतलब सब्जी, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम और दूध, दत्वा मतलब दे करके, क्षुधा तृषा कुलो, क्षुधा मतलब भूख, तृषा मतलब प्यास, आकुलो, जो इसको आज आसान विच्छेद कर दे तो तृषा कुलो हो जाएगा। तृषा धन आकुलो, तृषा मतलब प्यास, आकुलो मतलब व्याकुल, मतलब भूख और प्यास से व्याकुल, नित्यम मतलब रोज, हमेशा, हमेशा भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। विचित्रो जन पालको, मतलब कि ये जन पालको मतलब जन पालक, मतलब कि अभिभावक भी आप कह सकते हैं, लोगों का पालन करने वाले, जन पालको लोगों का पालन करने वाले, विचित्रो मतलब ये विचित्र हैं, लोगों का पालन करने वाले जनपालक ये विचित्र हैं। कह रहे हैं कि क्षुधा तृषा कुलो नित्यम, भूख और प्यास से नित्य व्याकुल रहते हुए यह विचित्रो जनपालको, ये जनपालक लोगों का पालन पोषण करने वाले विचित्रो, विचित्र होते हैं कौन? मतलब विचित्र होते हैं मतलब कौन? किसान, पति और पत्नी। इसके जो है कठिन शब्द जो है उनकी मीनिंग आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर हम लोगों का यहाँ हम पढ़ करके समाप्त करते हैं, और इसका जो अभ्यास प्रश्न है उसको PDF के माध्यम से उपलब्ध हम करा देंगे, जिसको आप कंप्लीट कर लेंगे और तैयार बढ़िया से कर लेंगे। चलिए, नमस्कार बच्चों।